यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लीजिएगा। ठीक है, पहला पार्ट ये बोला था, कैरेक्टर इनपुट लेना है। तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ यूज करेंगे। स्कैनफ में आप एक्सटेंशन %c देते हैं। %c दे करके आप वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये स्कैनफ वाला और प्रिंटफ वाला आप लोगों को पता है। ठीक है, ये सर कोई भी जी कैरेक्टर सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे या एक्स वगैरह कुछ भी लेंगे उसमें? नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इसको स्यूडो कोड लिखा हूँ, मैं कंप्लीट कोड नहीं लिखा हूँ ना, जी ठीक है। मैं लिख ही दे रहा हूँ। चलिए, सपोज कीजिए एक कैर है। कैर एक डेटा टाइप है जिसमें आप कैरेक्टर डाल सकते हैं। इस कैर डेटा टाइप में सपोज कीजिए मैं कैर सी ले रहा हूँ। ठीक है, कैरेक्टर का नाम मैं सी लिया हूँ और मैं स्कैन कर रहा हूँ। यानी कि मैं पहले स्टेटमेंट दूंगा कि आप मुझे एक कैरेक्टर दीजिए। प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, और मैं यहाँ पे /n दे दे रहा हूँ ताकि लाइन भी चेंज हो जाए। और यहाँ सर स्लैश प्रिंट एक तो खुद जो हम लोग करते हैं वो है ना, स्कैन यूजर के लिए? प्रिंट एफ जो मैं डेटा कंसोल में दिखाना चाहता हूँ। जी। और स्कैन एफ जो यूजर मुझे डेटा देगा वो मैं किसी जगह पे असाइन करने के लिए, यानी कि किसी वेरिएबल में यूजर से वैल्यू लेने के लिए होता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये इस वेरिएबल में मैं इनपुट ले रहा हूँ स्कैन एफ के थ्रू। और जैसा कि इसका डेटा टाइप कैर है, तो कैर डेटा टाइप के लिए हम यहाँ पे %c देते हैं। ये मैंने कल भी बताया था। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। ये क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो %c लिखेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा %c में कैरेक्टर को, उसको असाइन करने के लिए ऐसा एंड का सिंबल देते हैं। और जिस वेरिएबल में डाल ले, जैसे c में, तो मैं यहाँ पे c लिखूंगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे c, ऐसा क्यों, यहाँ पे c लिखाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे c में वैल्यू आ गया, तो एक चीज है जो आप लोग डायरेक्टली इसको %d करके प्रिंट कर रहे थे, इसका एस की वैल्यू। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको पता है? मैंने बताया था एस की क्या होता है। जी एस्की की वैल्यू इंटीजर में आएगी। हम्म तो ASCII मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हम लोग यूनिकोड भी बोलते हैं, यूनिकोड। यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड बोलिए या इसको ASCII बोलिए। ठीक है, बहुत लोग बहुत सारी जगह पे ये सेम क्वेश्चन यूनिकोड से भी आपको मिल सकता है। तो हर कैरेक्टर जो आप कीबोर्ड पे देख रहे हैं, यानी कोई नंबर भी है 0 से लेकर 9 तक नंबर, या फिर कोई भी कैरेक्टर, सेमी कॉलन, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर ASCII कोड होता है। तो मैंने कुछ ASCII कोड को मैंने आपको बताया था, जैसे कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है। बेसिकली हम लोग इतना याद रखते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, हम कोई भी डेटा जो कैरेक्टर में है वो इंटीजर में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसको अगर समझा जाए तो सिंपल वर्ड में मैं समझाऊं, टाइप कास्टिंग यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप में जाने को टाइप कास्टिंग कहते हैं। यानी कि एक डेटा टाइप से जब हम दूसरे डेटा टाइप में जाएंगे तो इसको हम टाइप कास्टिंग कहेंगे। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, वो लेटर को नंबर में बदल देता है ना, एस के? लेटर को नंबर में बदल देगा। क्यों नंबर हाँ। में और बदलेगा? सर मेरा एक और क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपने जो स्कैन पीएफ में ये %c लिखा है ना, एंड करके ये जो पी है वो किसको प्रिंट करेगा, वो किसका आउटपुट देगा? एंड पी, पी कहाँ लिखा हूँ? एंड सी, ये एंड %c जो है ना। हाँ, ये सी तो एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। हाँ, तो ये मैं तो यहाँ उसको से, देगा। हाँ, ये प्रिंट नहीं करेगा, वैल्यूज इसको जाकर के असाइन कर देगा। अच्छा। सी में असाइन करेगा। ये एंड यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको। एक्चुअली में असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, बट दिस वन जब आप किसी से स्कैन करके लेते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेट करना। उसको पर्टिकुलर मेमोरी दे रहा है ताकि यहाँ पे वो वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहीं पे कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो %c जो है ना, ये तो हम लोग प्रिंट एफ के लिए मतलब करते हैं, जो आउटपुट आता है। ठीक है, प्रिंट उसको एफ अगर, के लिए भी करते हैं और स्कैन एफ के लिए भी करते हैं। सी हाँ, में जब आप कोई भी बट डेटा, एंड और सी किस लिए हम लोग फिर से उसको लिखते हैं? यहाँ पे सी लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है, एक सेकंड, आप यहाँ पे अगर कोई और वेरिएबल ले लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे CH ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप CH लिख सकते हैं। अच्छा, जो ऊपर लेंगे वेरिएबल उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा? ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल है जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। जी। और उससे पहले जो %c है वो ऊपर का प्रिंट एफ में जो है वो। ये %c है डेटा लेने के लिए। अगर यही डेटा आप प्रिंट कीजिएगा तो आप %c के थ्रू कीजिएगा। देखिए, मैं इसको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा। अ, ये मैंने डेटा ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में %c कर दे रहा हूँ और यहाँ पे CH कर दूंगा, तो ये आउटपुट में जो कैरेक्टर मुझे मिलेगा, सपोज कीजिए अगर कोई मुझे यूजर कैपिटल ए देता है तो आउटपुट में भी कैपिटल ए आएगा। मैं जो इनपुट लिया वो आउटपुट दे दिया। ये इनपुट ले रहा हूँ तो ये आउटपुट चला जाएगा।
समझ में आ रहा है? जी जी। जी। तो अभी मेरा काम था एक कैरेक्टर को लेकर के मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्या होता है, मैंने बोला कि हर नंबर का एक ASCII कोड होता है, और आप पढ़िएगा तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर का साइज बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, इंटीजर इज ग्रेटर देन कैर। इंटीजर साइज कैरेक्टर साइज से बड़ा होता है। तो जब आप कैरेक्टर का कोई भी डेटा डेटा को आप इंट में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर में आसानी से वो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप इंटीजर से वापस कैरेक्टर में जाना चाहिएगा, तो जितने सिंपल तरीके से हम लोग %d करके प्रिंट करा दे रहे थे वैल्यू, वैसा पॉसिबल नहीं होगा। इसी को मैं समझाना चाह रहा था कि ये टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, टाइप कास्टिंग के बारे में मैं फिर अभी थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। पहले तो मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या काम कर रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो आपने सी लिया है वैल्यू, इसको आप इन एक्स ले लिया मैं और इसमें सी एच कर दिया, तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। और इस टाइप के टाइप कास्टिंग को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप लोग बुक में पढ़िएगा, लिखा होगा। यानी कि स्मॉलर साइज ऑफ डेटा कैन बी असाइन टू द ग्रेटर टाइप ऑफ डेटा टाइप। उसी तरीके से आप इंटीजर से फ्लोट में जा सकते हैं, कोई भी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा फ्लोट में जा सकता है। अगर आप 5 लिख रहे हैं तो आप फ्लोट में जाइएगा तो 5.0 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर साइज टू ग्रेटर साइज जाने का ये तरीका है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्रिंट कराऊं, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, तो %d दे सकता हूं। और अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा, तो अगर यहाँ पे कोई ए डालेगा तो यहाँ पे 65 आउटपुट में आएगा। समझ में आया? इसको करके प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा चैट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं तो चैट बॉक्स में बताइएगा हमको। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली z को प्रिंट किया था, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू z कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे x को प्रिंट करा देता हूँ। इंटर द कैरेक्टर ए का 65 आ रहा है, बट ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूँ। यहाँ पे एक /n दे दे रहा हूँ लाइन चेंज करने के लिए, और बाकी ठीक है। इंटर कैरेक्टर बोल रहा है, अगर मैं कैरेक्टर में 0 दूं तो सही है, मैं कैरेक्टर को 0 दे सकता हूँ दे सकते हैं। और 0 दे सकते हैं, तो 0 का भी कुछ ASCII वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब जब 0 कैरेक्टर है तो 0 का भी कुछ ASCII वैल्यू होगा। 40 रहेगा। देखिए तब 0 कितना आया, 48। 0 का ASCII वैल्यू कितना होता है, 48 होता है। याद रखिएगा, कैपिटल ए का 65, कैपिटल ए का 65, स्मॉल ए का 97, 0 का 48। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 डालूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इनपुट आएगा में 0 की जगह 1 डालूंगा तो 49 49 49 आएगा। देखिए 49 आया। तो उसी तरीके से वैल्यूज बढ़ता जाता है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे 0 48 है तो 1 के लिए 49 हो जाएगा, उसी तरह 2 के लिए 50 हो जाएगा। तो हर चीज़ का ASCII वैल्यू होता है। अच्छा, किसी और टाइप ऑफ हम डेटा को ले लेते हैं। ये तो हो गया नंबर और लेटर। मैं जैसे कि ब्रेसेस को लेके देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्रेसेस दिया है, कर्ली ब्रैकेट दिया है। कर्ली ब्रैकेट को मैं रन करूंगा तो उसका भी कुछ वैल्यू आएगा। 1 सेकंड रन किया तो 123 आ रहा है इसका वैल्यू। ये सब याद करने का नहीं है, ये सब बेसिकली देता नहीं है, कहीं पे भी नहीं पूछेगा। इतना सारा कैरेक्टर का सबका वैल्यूज याद नहीं रहता है, लेकिन हर कैरेक्टर का ASCII वैल्यूज होता है, ये मेरे कहने का मतलब। उसी तरीके से आप कोई दूसरा भी ले लीजिए। यहाँ पे आप @ ले लेते हैं, @ को इंटर कीजिए, 64 आ रहा है @ का, यानी कि कैपिटल ए से पहले @ आता है। कैपिटल ए का 65 है, 64 @ का है। ठीक है, तो ASCII वैल्यू समझ में आया सभी को, कैसे ASCII वैल्यू निकल रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था हमारा वो क्या था, प्रॉब्लम कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 था, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द बर्थ ईयर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। ये भी काफी सिंपल है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड प्रोग्राम को बेसिकली समझिए। एक ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है, ये जो ऑपरेटर है परसेंटेज वाला साइन, ये सी में 2 तरीके से अब तक हम लोग यूज करना सीखा है। एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर में काम आता है, फॉर्मेट
स्पेसिफायर में काम आ रहा है, और दूसरा जगह पे ये यूज होगा मॉड्यूलस के लिए, मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब ये हो रहा है, ये होता है डिवीजन का साइन, ये एडिशन है, ये सब पता ही है आपको, ये सब बेसिक सा चीज पता है आप लोगों को, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या काम करता है? यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर। ये क्या काम करता है? रिमाइंडर निकालने में काम आता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मॉड्यूलस यूज किस लिए हो रहा है? रिमाइंडर निकालने में। यानी कि जब ये रिमाइंडर निकालेगा तो इसका एक और पॉइंट है, इट नेवर गोज अंडर फ्रैक्शनल डिवीजन। इसका मतलब हुआ कि मॉड्यूलस कभी भी फ्रैक्शनल डिवीजन में नहीं जाता। इसको किस तरीके से समझा जाएगा? यानी कि ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं मैथ्स में क्या करता हूँ, 10 डिवाइड बाई 2 करता हूँ। जी बोलिए, अब्दुल रकीब कुछ कह रहे थे। नहीं, ठीक है, 10 डिवाइड 4 हो रहा है। अच्छा, तो 10 डिवाइड बाई 2 होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, तो 2 5 10 आता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है। उसी केस में अगर मैं बोल रहा हूँ 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4 होता है, रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग प्रोग्राम में मॉड्यूलस यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे हम बताएंगे, मॉड्यूलस को कैसे यूज़ करना, ये वाला पार्ट हम समझा रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैथ्स करते वक्त हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पॉइंट दे करके यहाँ पे एक और 0 दे देते हैं, और उसके बाद 2 5 10 करके यहाँ पे मैं 2.5 निकालता हूँ। तो ये हो गया आपका, जब आप प्रोग्राम में 5/2 कीजिएगा, ये हो गया डिवीजन। 5/2 कीजिएगा तो इसका आंसर 2.5 आएगा, क्योंकि ये वाला जो डिवीजन है, ये डिवीजन फ्रैक्शनल पार्ट लेता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट में जाता है, फ्रैक्शन निकालता है, यानी कि डिवीजन पॉइंट में करता है। ठीक है, ये डिवीजन फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ये वाला डिवीजन फ्रैक्शन में नहीं होता। तो जब आप ये वाला डिवीजन कीजिएगा तो पॉइंट के बाद वाला सीन इसमें नहीं आएगा। उसको कैसे करेंगे देखिए उसको। अब देखिए, अगर मैं यही 5 को मॉड 2 करता हूँ, तो 5 मॉड 2 का मतलब हो रहा है, आप 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 1 एज अ रिमाइंडर दे रहा है, एज अ रिमाइंडर देगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरीके से मैं बोला 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे, या 10 मॉड्यूलस 1 करेंगे, तो मॉड्यूलस यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर 10 को 10 मॉड 10 करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 हो जाएगा। 0 0 बचेगा, क्योंकि ये 1 10 जा 10 हो जाता है, तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ 7 मॉड 8 कितना आएगा? कोई बता सकता है 7 मॉड 8 कितना आएगा? एनीवन? 7 1 रिमाइंडर 1 आप लोग सब सहमत है 1 रिमाइंडर आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा। कैसे 7 आएगा? सॉरी सर जो फ्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता ना इसमें, 1 चाहिए तो 8 होना चाहिए कम से कम, तब जब डिवाइड नहीं होता हाँ 7 ही आ हाँ, जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब आपका बहुत सही जवाब है। तो आप जब आप क्या कर रहे हैं, 8 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 8 के टेबल में तो 7 आएगा नहीं, तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा, है ना? तो यहाँ पे जितने लोग ने 1 कहा था, उसको ये सोचना है कि डिवाइड कौन किससे हो रहा है। ये आगे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा हो रहा है। इसको बात को समझिए। आप इसको एक ऐसा एग्जांपल से समझ लीजिए कि मैंने 7 चॉकलेट लाया और यहाँ पे 8 लोग थे। ये चॉकलेट्स है और ये पीपल है। तो 7 चॉकलेट 8 आदमी में आप कैसे बांटिएगा? बांट तो नहीं पाइएगा जब तक आप टुकड़े में बांटिएगा नहीं। और कहा जाता है कि मॉड्यूलस को आप टुकड़ों में नहीं कर सकते, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में आप नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, आप किसी को चॉकलेट मत दीजिए, 7 का 7 पूरा बच गया। ठीक है? हाँ, तो जी इसी जी तरीके जी से, अब इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे मैं बोला 4 6 7 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा? 9 9 आएगा। तो किसी को डाउट है तो सिंपल है, मैं पहले करके दिखा रहा हूँ, फिर उसका बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा, पूरा डिवाइड कीजिएगा, तो आप पहले तो 40 लाइएगा 4 टाइम्स में, फिर 6 रिमाइंडर बचेगा। फिर उसके बाद आप 7 लीजिएगा ऊपर से नीचे, फिर 6 टाइम में 60 कीजिएगा, फिर 7 बचेगा, फिर 9 लाइएगा ऊपर से,
फिर 7 टाइम में यहाँ 70 होगा, फिर उसका 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई चीज़ 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से, 100 से, 1000 से, किसी भी जैसे ऐसे सिंपल चीज़ से डिवाइड हो रहा है, तो आपको डिवीजन करना आसान है। अगर 10 है तो जितने जीरो हैं यहाँ पे 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 जीरो आते हैं, तो लास्ट का एक नंबर बाहर आ जाएगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। जी, नहीं ये मतलब लॉजिक बताइए तो फिर से बता रहे हैं, देखिए मैं जैसे बोला 96 या 976 एक नंबर है, मैं इसको डिवाइड बाई या मॉड्यूलस 10 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर में 6 देगा। क्यों 6 देगा? हमको उतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप 976 को डिवाइड बाई 10 कीजिएगा, पहले देखिए 9 बार में 90 आ रहा है, फिर 7 बच रहा है, 76 बचा, तो आप फिर 7 टाइम में 70 कीजिएगा, फिर देखिएगा 6 बचा है, तो ये 6 रिमाइंडर आ रहा है। भूल जाइए वैसा करना। आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में कितना डिजिट है, कितने जीरो है? 1 जीरो है तो लास्ट का एक ही नंबर बाहर आएगा। अगर ये मॉड 100 होता तो लास्ट के 2 डिजिट बाहर आते हैं। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? जी जी। अच्छा, समझ आ रहा है तो ठीक है, मैं तो एक बार और जीरो ही से मतलब होगा, और कोई डिजिट रहेगा तो जीरो के अलावा? और कोई डिजिट रहेगा तो वो तो फिर आपको डिवीजन करना पड़ेगा, बट 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए ये डिवीजन सिंपल है। इसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या आने वाला आउटपुट। जैसे हम किसी चीज को जैसे 4 5 6 है इंटू 10 करेंगे, तो आप क्या इसको बैठ के मल्टीप्लाई कीजिएगा या आप सीधा बोल दीजिएगा 4 5 6 0 आएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं। जी जी। तो वही मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप उतना बैठ के करने नहीं जाइएगा। मैं आपको मॉड्यूलस समझा रहा हूँ तो कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन 2 की ही तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये मॉड्यूलस के बारे में समझाना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए, मैं जैसे बोला कि किसी भी ईयर में किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा, तो सपोज कीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2004। ठीक है, तो मुझे लास्ट का 2 डिजिट निकालना है, तो मैं मॉड कितना करूंगा लास्ट का 2 डिजिट निकालने के लिए? मॉड 1.0 करना चाहिए। 100 करेंगे, क्योंकि 100 करेंगे तो 2 डिजिट निकालना है, तो 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 04 निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर 2023 चल रहा है, मैं मॉड 100 करूंगा तो ये 23 निकल जाएगा। अगर आपका कहीं पे जैसे 3 डिजिट निकालना है, जैसे मैं बोला किसी भी फोन नंबर का एक 3 डिजिट नंबर निकाल के दिखाइए, तो आप मॉड बाई 1000 कीजिएगा, तब आपका यहाँ पे 3 डिजिट नंबर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन समझ पाए कैसे करना था? यस लास्ट का, सर। हाँ अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट निकालने का मैं बोला आप किसी से ईयर ले लीजिएगा, तो स्कैन एफ करके आप ईयर ले लिए। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल बना लिए इंट ईयर। ठीक है, इंट ईयर करके एक वेरिएबल बनाए, उसके बाद हम बोले प्रिंट एफ में एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी हो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ आप लिखे, उसके बाद आप लिखेंगे स्कैन एफ। ईयर ऑफ बर्थ तो एक इंटीजर है, तो आप परसेंट डी दीजिएगा, और उसके बाद एक सेकेंड कॉमा देंगे, 1 मिनट, एंड ईयर। ठीक है, तो जो भी ईयर डालेगा यूजर वो ईयर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब मैं चाह रहा हूँ उसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन मैं बना लेता हूँ, समझाने में आसानी होगा। तो इंट लास्ट बोल के एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, इक्वल टू ईयर, ईयर जो स्पेलिंग है वही लिखना पड़ेगा, YEAR मॉड 100। तो मॉड 100 करेंगे तो जो भी उसका ईयर का लास्ट का 2 डिजिट होगा वो लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ में लास्ट का 2 डिजिट वहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट प्रिंट कराने के लिए परसेंट डी कॉमा लास्ट। हाँ, अगर आप कुछ स्टेटमेंट देना है तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट 2 डिजिट इक्वल टू परसेंट डी कॉमा लास्ट। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग गंदा हो गया। ठीक है, तो जाकर के ये लास्ट प्रिंट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया, मॉड्यूलस क्या काम करता है, समझ में आया? जी सर। तो अब आप लोग कोड कीजिएगा, ये वाला मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक बार प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी, आप क्वेश्चन दे दीजिए, 2 डिजिट 3 डिजिट हम लोग निकालेंगे इंशाल्लाह। समझ गए? चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ इसका। नहीं मत कीजिए, समझ गए। समझ गया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वही इंसान जी, अब्रार बोलिए, कहाँ थे इतने जी, एक्चुअली हम अभी बाहर है, अभी तो हम ऐसे फोन में ज्वाइन किए हैं, यही वाला पूछने के लिए। सेकंड वाला, जैसे कि दो वेरी इंट ए और बी की है। अब जैसे कि ए में हम 100 या कुछ भी डिजिट रखे, अब उसको हमको बी से माइनस करना, तो उसका क्या प्रोसेस है? वो ए से बी माइनस हो सकता है क्या? हाँ जैसे हम लोग प्लस करते हैं, इंटू करते हैं, तो उसको हाँ, थोड़ा तो सा माइनस हमको क्लियर करना। कर दे रहा हूँ, उसको भी कर दे रहा हूँ। ठीक। एक सेकंड। तो वो नया सवाल ये है
कि आप जिस तरीके से कोई भी वेरिएबल हो उसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई अरिथमेटिक काम लॉजिकल काम सारा काम कर सकते हैं, जितने ऑपरेटर है सारा काम उससे कराया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी करके दिखा दे रहा है। अभी जैसे कि int x इज इक्वल टू 5 है और int y इज इक्वल टू 2 है, तो मैं जैसे कि int sum इज इक्वल टू x प्लस y कर सकता हूँ। उसी तरीके से int sub इज इक्वल टू x माइनस y कर सकता हूँ। उसी तरीके से int मल इज इक्वल टू x इंटू वाई कर सकता हूँ। उसी तरीके से int div इज इक्वल टू x बाई y कर सकता हूँ। उसी तरीके से int रिमाइंडर rem इज इक्वल टू x मॉड y कर सकता हूँ। ये सब कर सकता हूँ और ये सब का आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आएगा 7, इसका आउटपुट आएगा 3, इसका आउटपुट आएगा 10, इसका आउटपुट आएगा 2.5, इसका आउटपुट आएगा 1। ये इंटीजर है ना, 2.5 आएगा, सॉरी 2 आएगा सिर्फ। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, अगर इंटीजर होगा तो सिर्फ 2 आएगा, अगर वो फ्लोट होता, मैं यहाँ पे फ्लोट कर दिया होता तो 2.5 आता, तब यहाँ पे 2.5 आ सकता है। फ्लोट होगा तो ही आएगा। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये जितना है ना ये सब अरिथमेटिक। एक्चुअली अब्दुल्ला भाई वो मॉड्यूल वाला जो तो आप बोले थे ना मॉड कैसे निकालना, उसका पता नहीं था, इसीलिए वो वाला प्रोग्रामिंग सेकंड वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो तो भी आपको होमवर्क सबमिट करना है। एरर के साथ ही आप लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए इसमें एरर हुआ है तो मैं उसको फिक्स करके आपको बता पाऊँ। ओके ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं शायद मेरा जो टारगेट 1 महीने में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मैं सोचा था कि आप लोग प्रोग्रामिंग में ग्रेजुएट कर सकता था, खैर मेरा एक्सपेक्टेशन सही नहीं निकला। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है जिस पे हम अभी आएंगे, और ध्यान बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देना, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है जो अभी नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जिसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर मैं समझा दे रहा हूँ, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जो किसी चीज के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, काम करा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग क्या किए थे, एक्स और वाई लिए, एक्स लिए फिर प्लस वाई लिए, तो इक्वल टू सम रिजल्ट आ रहा था। तो ये जो प्लस है, इस प्लस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, बाइनरी, यूनरी, यूनरी बाइनरी एंड टर्नरी। 3 तरह का ऑपरेटर है। ठीक है, हम बाइनरी बहुत सारा यूज करते आ रहे हैं, इसलिए बाइनरी के बारे में अलग से मैंने कोई क्लास नहीं लिया है, क्योंकि आप लोग मैथ्स वगैरह में सब में बाइनरी ऑपरेटर यूज किए। यूनरी टर्नरी आप लोगों ने यूज नहीं किया, तो वो पढ़ेंगे हम। बाइनरी ऑपरेटर क्या है? इसमें क्या है, एक चीज और दो चीज, ये दो चीज को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स उसको कहते हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर जैसे आप लोग जो हैं, हमारे यहाँ पे सारे लोग जो मेरे क्लास को लेक्चर को सुन रहे हैं, वो हमारे लिए ऑपरेंड्स है, और जो क्लास करा रहा है, जो टीचर है, वो ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हो गया, ये दोनों ऑपरेंड है, और ये क्या है? ऑपरेटर है, और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, देखिए वर्ड बहुत मिक्सिंग टाइप का है। ऑपरेंड्स जिस पे काम किया जा रहा है, ऑपरेटर जो काम कर रहा है, इतना समझ जाइए। ऑपरेटर वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो बोलते हैं ये ऑपरेटर इस कंस्ट्रक्शन का ये काम करा रहा है इसको। ठीक है, तो ऑपरेटर समझ में आया। ऑपरेटर 3 तरह के हैं, बाइनरी, यूनरी एंड टर्नरी। बाइनरी मैंने समझा दिया, जिसमें 2 ऑपरेंड्स होंगे वो बाइनरी होगा। इसमें ऑपरेंड्स कितने हैं? 2। और इसमें ऑपरेंड्स 1 होंगे, 1। और टर्नरी में ऑपरेंड्स 3 होंगे। ठीक है, तो यूनरी को हम आज पढ़ेंगे। आज हम लोग यूनरी ऑपरेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी तो हम लोगों ने अभी बहुत सारा देखा है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऑलमोस्ट सब लोगों ने मैथ्स में किया ही है बाइनरी ऑपरेटर, बट यूनरी नहीं किया। बाई मतलब ही 2 होता है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज, तो बाई मतलब 2 होता है। यूनरी में यूनरी मतलब 1 होता है। तो यूनरी ऑपरेटर में पढ़ेंगे जिसमें ऑपरेंड्स 1 होंगे। कैसे होंगे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक्स है, एक्स के साथ ये प्लस प्लस आ गया, ये प्लस प्लस क्या करेगा? ये प्लस प्लस को बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर।
और ये हो गए ऑपरेंड्स, एक ही ऑपरेंड्स है इस पे लेकिन यूनरी ऑपरेटर आया। तो 2 बार प्लस प्लस आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाए कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये 2 बार प्लस प्लस एक साथ आएगा तभी यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। उसी तरीके से 2 बार माइनस माइनस भी आता है, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार डिवाइड ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। सी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये भी यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन अब दोनों को हम पढ़ेंगे, दोनों का काम किस तरीके से होता है प्रोग्राम में, कौन क्या काम करेगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए आए हैं माइंड बना करके, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि क्लास में काफी कोशिश करता हूँ 1 घंटे में कंप्लीट करने का, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जैसे कि ये सपोज कीजिए ए है, ए प्लस प्लस क्या करेगा, यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसको बोलेंगे प्लस प्लस, किस यहाँ पे ए के बाद में आया ना तो इसको बोलेंगे पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद होता है, ठीक है, पोस्ट, और ये वैल्यू इंक्रीज होगा इससे, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसका काम क्या है, ऐड 1 टू द वेरिएबल, टू द वेरिएबल आफ्टर यूज। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, फिलहाल आप इन सब चीजों को, सिंबल्स को माइंड में रखिए। प्लस प्लस बाद में है तो ये पोस्ट हो गया, और ये वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसको इंक्रीमेंट कहेंगे। ये काम क्या करता है, ऐड 1 टू द वेरिएबल आफ्टर यूज, यानी कि ए का जो भी वैल्यू होगा, ए का अगर 5 वैल्यू होगा तो 5 में 1 को ऐड कर देगा, यानी कि 5 + 1 करेगा, लेकिन यूज होने के बाद। ये कैसा लॉजिक हुआ, यूज हो जाएगा फिर उसको बढ़ा के क्या फायदा, समझा रहे क्या फायदा है, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस प्लस। उसी तरीके से प्लस प्लस ए आएगा, प्लस प्लस ए में क्या है, पहले आया है प्लस प्लस तो हम इसको बोलेंगे प्री, ठीक है। और इंक्रीज होगा इसका भी वैल्यू तो इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट ये भी क्या करेगा, ऐड 1 टू दी वेरिएबल बिफोर होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले वाला में प्लस प्लस बाद में था तो वो आफ्टर यूज हो रहा है, और यहाँ पे पहले पहले तो ये बिफोर यूज होगा, बिफोर यूज, यानी कि काम करने से पहले ये वैल्यूज को बढ़ा देगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसी तरीके से ए माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस है बाद में तो इसको लिखेंगे पोस्ट, वैल्यू इसमें घटेगा तो इसको डिक्रीमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट। तो इसमें पहले वाले में ऐड हो रहा था तो अभी सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वेरिएबल, फ्रॉम द वेरिएबल, और यहाँ पे आफ्टर यूज होगा, आफ्टर यूज, ठीक है। उसी तरीके से माइनस माइनस ए है तो यहाँ पे पहले है तो ये प्री होगा, और इसमें भी वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे जगह कम है तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी वेरिएबल बिफोर, यहाँ पे आफ्टर था, यहाँ पे सिर्फ बिफोर हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आया, चलिए ठीक है। तो नए स्लाइड पे जाते हैं, नए स्लाइड पे मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। यूज करके देखते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर ले रहा हूँ जिसका वैल्यू मैं अभी 5 रखा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं y बनाया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट f में %d डबल कोट क्लोज y, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा इसका वैल्यू 6 आएगा या 5 आएगा, 6 क्या आएगा मैं बात, ठीक है मैं डिसाइड करता हूँ। फिर एक यहाँ पे प्रिंट f लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं %d लिखा और कॉमा देके y फिर से लिखा। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्लस प्लस कहाँ पे है, बाद में। तो वैल्यूज तो एक ऐड होगा लेकिन यूज होने के बाद। तो पहला वैल्यू 5 था तो 5 ही बताएगा, नेक्स्ट टाइम में ये 6 बताएगा। फर्स्ट टाइम में वो 5 ही बताएगा, नेक्स्ट टाइम में इसका वैल्यू पूछे तो 6 बताएगा। ये समझ में आया, अब 2 बार प्रिंट था। हाँ। यानी कि मैं क्या बताया था कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस का वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस क्या एक्स के बाद है, तो एक्स के बाद जब प्लस प्लस आएगा इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यूज तो ऐड होता है लेकिन आफ्टर यूज, पहली बार यूज कर लिए तो वो सेम ही वैल्यू था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब पूछिएगा तो ये वैल्यू 6 हो चुका होगा। समझ में आया सर, इसके लिए वेरिएबल्स डिफरेंट बनानी पड़ेंगी या फिर एक ही वेरिएबल में हो जाएगा दोनों? हो जाएगा, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये इतना तो समझ में आया ना, पहले इस पे रिस्पॉन्स कीजिए, इतना समझ में आया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट मैं यही चीज को एग्जाम्पल मैं दूसरा ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सपोज कीजिए प्लस प्लस एक्स सिर्फ करके रख दिया,
तो कोई प्रॉब्लम आएगा? और मैं यहाँ पे एक सेकंड प्रिंट एफ डबल कोट %d और मैं यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो ये बताइए ऐसा करने पे एरर देगा या नहीं? अगर एरर देगा तो क्यों देगा या किस टाइप का एरर देगा? और अगर एरर नहीं देगा तो कुछ आउटपुट देगा तो क्या आउटपुट देगा? जल्दी बताइए। सिंपल है ना, यहाँ पे कोई एरर देगा ही नहीं। एरर इसलिए नहीं देगा कि मैंने कुछ भी यहाँ पे सिंटैक्स गलत नहीं लिखा है। प्लस प्लस एक्स हो सकता है, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। पहले आया तो पोस्ट इंक्रीमेंट में अगर 5 वैल्यू है तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा और 6 बता भी देगा, चाहे आप 10 बार इससे पूछिए। प्रिंट एफ फिर से करके %d लिखिए और आप एक्स कीजिएगा, अभी भी इसका वैल्यू 6 ही बताएगा। समझ में आया? मैं यहाँ पे कोई नया वेरिएबल बनाया ही नहीं, मैं उसी वेरिएबल को अपडेट कर दिया। ओके सर। अब यही सेम चीज माइनस माइनस के लिए भी होगा, तो माइनस माइनस के लिए समझाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? सेम चीज मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस होगा, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली इसको मैं यूज करने के लिए एक प्रॉब्लम पे आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन x = 2 ले लिया और मैं x = x प्लस 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 x कर दूं तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये सवाल है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है जवाब देने के लिए। जिसको सोचना है जितना जल्दी करना है करके हमको जवाब दीजिए। सर इसमें 4+ ही आएंगे ना, 5+ नहीं आएंगे? नहीं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट है। सोचना आपको है क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं। सर ये तो पोस्ट है, पोस्ट में प्री इंक्रीमेंट मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये वाला जो प्लस है ये बाइनरी एडिशन हो रहा है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है। पोस्ट है। सर 5। ये बाइनरी ऑपरेटर, बाद बाकी सब यूनरी ऑपरेटर है। तो किसी ने कहा 5 यस सर। और किसी के पास वैल्यू है 5? कौन कह रहा है? सर ट्यूलिप। 0, ठीक है। 5 इसका वैल्यू आ रहा है और किसी का 4 आया और किसका किसका क्या वैल्यू आ रहा है जल्दी बताते जाइए, हम फिर करके देखेंगे। ये ट्यूलिप का था, ये किसका है? 4 किसने बताया? माविया ने। और किसी का? अब तक किसी का नहीं आया? इतने 1 मिनट का तो काम है इसको निकालना। अब्दुल रहीम खान आपका नहीं आया? 1 मिनट है। पोस्ट है प्रियन। अबरार खान, हमाद भाई आप एकदम शांत हो गए, क्या बात है? अली का? 6 अरे ये तो मैथ्स है, सिंपल सा मैथ्स है, इसमें इतना सोचना क्या है? सर 6 6 हम अभी किए नहीं अब्दुल्ला भाई, थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 6 आया हमाद भाई का। और किसी का कुछ? 6 होगा। आपका भी 6 आया, चलिए 6 आया अब्दुल रहीम को। और किसी का? अली का आप कहाँ हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यस सर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अब्दुल्ला भाई? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे x = 2 है और x = x प्लस 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 x, आउटपुट क्या आएगा? अच्छा x प्लस प्लस और ये वाला जो चीज है, ये वाला प्लस, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बाद बाकी यूनरी ऑपरेटर। इसमें मैंने हिंट दे दिया। ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेंड्स 6 आएगा। 6 आया अबरार का भी, चलिए ठीक है। और किसी का कुछ? अली का जल्दी बोलिए, आपके लिए वेट कर रहा हूँ। जी सर 6। 6 अली का भी, ठीक है। ठीक है, मैं अब सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों ने सही किया है। सर बाइनरी में तो 2 ऑपरेंड्स चाहिए ना, पर बता रहे हैं ना, इसलिए तो बता रहे पहले। अब मैंने हिंट दिया था। ऐसा सवाल आए जहाँ पे बहुत सारा प्लस है या बहुत सारा माइनस है तो देख के घबराना नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपको सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर को मार्क करते जाना है। ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है ना? एक के साथ पहले प्लस प्लस है, एक के साथ बाद में, तो ये पोस्ट वाला है, ये पोस्ट वाला और ये प्री वाला। तो x का इनिशियली वैल्यू 2 था, तो पोस्ट मैट्रिक क्या, सॉरी पोस्ट ऑपरेटर क्या बोलता है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि आपका वैल्यू बढ़ेगा लेकिन बाद में। तो 2 इसका वैल्यू था तो ये 2 ही बताएगा, बाद में इसको 3 करेगा, है ना? जी सर। और अब जब ये x यहाँ आया तो ये वाला वैल्यू इस x को वो पास करेगा और x के पहले प्लस प्लस है तो ये बढ़ा भी देगा, तो x का वैल्यू 4 आएगा और ये प्लस नीचे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 + 2 = 6 इज द आंसर। किसको किसको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से बोलिए, हम समझा देंगे।
सर ये और 4 टू कैसे है? टू कैसे आया? ठीक है, फिर से देखिए इसको। ये है यूनियरी ऑपरेटर, ये दोनों। इसका शुरू में वैल्यू 2 था। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, वैल्यू को बाद में बढ़ाएगा। आप पहले इसको ये समझिए, पहले इसका जो इनिशियल वैल्यू होता है वो प्रिंट कराएगा, तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है। एक्स का जो वैल्यू 2 था वो 2 इसको दे देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये अपने आप को 3 कर लेगा। पहले 2 बताया, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको 3 किया, और जब इससे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक्स पूछ रहा है वैल्यू क्या है, एक्स का करंट वैल्यू क्या है, तो ये एक्स वैल्यू इसके पास चला जाएगा। ये 3 इसके पास आएगा, तो 3 जब इसके पास है तो 3 से पहले प्लस प्लस है, तो इसको क्या करेगा, ये वाला ऑपरेटर जो पहले प्लस प्लस है वो क्या करता है, इंस्टेंटली उसका वैल्यू को बढ़ाता है, बिफोर ऐड करता है, बिफोर यूज। तो बिफोर यूज में 3 + 1 हुआ तो 4 होगा। और ये वाला जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो इन दोनों के बीच में, ये बीच में जो प्लस आएगा ये क्या कर देगा, इसको 6 बना देगा। नहीं समझ में आया? आगे जो सर। x प्लस प्लस है हम्म। उसका पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है, जब प्लस प्लस हुआ तो वो बढ़ेगा, एक इंक्रीमेंट हुआ, एक बढ़ा। अब जब पहले प्लस प्लस है तो पहले उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, उसके बाद जो x में जो वैल्यू है उसको फिर ऐड कर देना है, या माइनस माइनस रहा तो उसको माइनस माइनस से। देखिए सिंपल वर्ड में मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे x है, इसके बाद प्लस प्लस है, तो मैं पहले क्या बोला, x प्लस प्लस में अगर जो भी वैल्यू था, अगर 2 था, तो ये पहला बार में 2 देगा, दूसरा बार में 3 देगा ना, यही हो रहा था 3 ना। के लिए रेडी रहेगा। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट टाइम वो 3 बताएगा ना, पहले टाइम में हाँ, तो नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे पहले बढ़ाना है वैल्यू को, मतलब 3 था तो 5 कर देना है, उसके बाद फिर ये 3 था 5 नहीं किया है, देखो यहाँ मतलब 2 एक से, बढ़ाना है तो 4 हो जाएगा, ये बोलने का मतलब है। हाँ तो यहाँ पे 2 था तो इसने 2 ही दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इसने 3 कर दिया। फिर यहाँ पे x अपना वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला x बाद में जो x आ रहा है, ये अपना x वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको 3 मिलेगा, और ये पहले बढ़ाता है तो 3 + 1 इसके साथ होगा, बढ़ाएगा एक वैल्यू, तो ये तो 4 कर देगा ना। 4 हो जाए, हाँ। और ये वो जो बीच में बच गया प्लस, ये आया है बाइनरी एडिशन, तो बाइनरी एडिशन में तुम्हारा ये बाइनरी ऑपरेटर में ये चीज जब ऐड होगा तो ये 6 आएगा। ठीक है, और अब भी मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, जो समझ गया उसको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन को बस यहाँ पे माइनस 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 एक्स कर दिया, ये अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। इसका आउटपुट क्या आएगा, सब अपना अपना निकाल ले, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अलीका, हम्माद, आप लोग पहले हमको बताइएगा, सबसे पहले आप लोग। हम्माद भाई पहले आप बताइए। 1 आएगा सर। आपका वैल्यू बनाया हम्माद भाई का। अब अलीका बताइए। -1 -1, ठीक है। माविया आप बताइए। जी 1। 1। अबरार आप बताइए। -1। -1। अब्दुल रहीम आप बताइए, जी कितना आएगा? -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको अंडरलाइन किए, 2 इनिशियल वैल्यू था तो ये 2 ही बताएगा, और इसको 1 कर चुका होगा। फिर यहाँ पे मानिए ये वाला माइनस माइनस नीचे उतर जाएगा, ये 1 इसको दिया जाएगा, ये 1 ले करके फिर एक बार माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 0, और 2 से 0 जाएगा तो बचेगा 2, सब कैंसिल कर दो। सर एक बार और रिपीट रिपीट कीजिए करिए। ना। रिपीट कर रहे हैं, देखिए ये बाद में इसको माइनस करना है, तो ये जो इनिशियल वैल्यू था वही वैल्यू 2 देगा, और अपने मेमोरी में इसको 1 कर चुका होगा, एक वैल्यू को घटा देगा। फिर ये वाले x के पास, बाद में जो x है इसके पास जो वैल्यू आएगा वो ये वाला 1 आएगा, तो ये 1 को 1 से माइनस करने से कितना आता है, 0 आता है, तो ये 0 देगा, और ये माइनस बीच में आ जाएगा, तो 2 - 0 = 2। कितने को नहीं समझ में आया ये? आगे समझ में आ सर। गया। हम्माद भाई आपको समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। अलीका तो आपको अभी समझ क्वेश्चन में आया? जी अरे सर आ गया सर। तुलिप आप नीचे छुप गए, तुलिप सर आपको समझ समझ में आया? ये सर समझ आ गया है। अच्छा मैंने देखा नहीं, सॉरी, आपको नीचे थोड़ा स्क्रीन था। कोई नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा किसी के माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है, मैं करके दिखा दूं क्या इसको बोर्ड पे, ये कंसोल पे? सर और क्वेश्चन कीजिए। मैं बोल रहा हूँ क्या इसको रन करके दिखा दूं? जी सर, और एक क्वेश्चन कीजिए पहले, उसके बाद आराम कीजिए। अच्छा चलिए, वेरी गुड, एक क्वेश्चन और भेजता हूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों दीजिएगा इस बार। हाँ ये इस बार थोड़ा सा अच्छा वाला देता हूँ। int a = 4, b = 5, एक साथ 2 वेरिएबल ले लेते हैं चलिए, और मैं a = a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस a, चलिए ये किया, 1 मिनट में करिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा।
और इस बार भी मैं जिससे पहले पूछूंगा वही बताइएगा, ऐसा नहीं कि पहले बता दीजिए। चलिए हो गया, मैं पूछूं अब। हम आप बताइए कितना आया ए का वैल्यू। तुलिप, सर 1 मिनट में सॉल्व करके बता रही हूँ। अलिका -2 -2, माविया 0 0, अबरार 1 मिनट सर। अब्दुल रहीम 2 2, ठीक है 2 आया आपका। और आपका हुआ अलिका का, तुलिप का, हम्माद भाई आप लोग का हो गया 1 1 आया। कितना आया सर हम्माद भाई मेरा का? 3 तुलिप का 3 आया। हम्माद भाई का कितना आया? 1 1 आया, ठीक। और कोई बच गया? माविया आपका हो गया, अब्दुल रहीम आपका हो गया। कौन छूट रहा है यहाँ पे? अबरार, अबरार नहीं बताया। अबरार 6 6, ठीक है। मैं देखता हूँ सभी का डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है, देखते हैं किसका सही है। अपना अपना वैल्यूज को आप याद रखिए। पहला तो यहाँ पे ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू 4 था, 4 ही रहेगा, बट कंसोल में 5 हो चुका होगा। ये माइनस बाइनरी का है तो ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस है, बी का वैल्यू 5 था तो वो 6 हो जाएगा, प्लस ए का वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि पहले एडिशन होता है, तो एडिशन होगा 5 5 10 11 4 -11, तो आपका आएगा कितना? 7 7। सॉरी सिर्फ 7 तो आएगा नहीं, माइनस। तो अब्दुल्ला भाई एक सवाल है, हम्म। प्लस प्लस बी के बाद प्लस ए, तो ए में हम लोग क्या 5 का वैल्यू जो करंट वैल्यू है वो देंगे या जो ओल्ड वैल्यू है वो देंगे? जैसे कि यहाँ ओल्ड पे वैल्यू ए इज इक्वल टू 4 और करंट जो है 5 है। देखिए हम एक एक करके समझा रहे हैं, बोलिए। ठीक है। हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ए है, बी है और फिर ए है। हम एक एक को फिर से सॉल्व करते हैं। ए का एक्चुअल वैल्यू 4 था हम्म और 4 प्लस प्लस करेंगे तो 4 अभी के लिए हमको 4 ही बताएगा, जो कि हम्म। मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हम्म। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब पूछूंगा इससे तो ये 5 कर चुका होगा, हम्म। ठीक है। ये वाला माइनस एक हूबहू माइनस उतर जाएगा, हम्म। ठीक है। फिर प्लस प्लस बी है, तो हम्म। बी का क्या वैल्यू था? 5 था, और पहले प्लस प्लस है तो इसको 6 कर देगा ना। पहले प्लस हाँ। प्लस है तो इसको 6 कर देगा। हम्म। फिर यहाँ पे तो एक ही बार प्लस दिया गया है, तो ये वाला प्लस एग्जैक्टली उतर जाएगा और ए का वैल्यू जो था वो यहाँ जो करंट वैल्यू है वो होगा, तब मेरा भी करंट वैल्यू मतलब प्रीवियस ओके वैल्यू ओके। नहीं थे। तो अगर हम भी वो करते तो वो करंट वैल्यू होता और माइनस वाला जो साइन था वो भूल जाता। तो इसीलिए पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो 6 + 5 11 हो गया, हम्म। और माइनस कीजिएगा, 4 से 11 माइनस होगा तो -7 आएगा। अच्छा, कौन चीज पहले क्या होता है?